लास्य और तांडव के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाने वाली ऐसी महान विभूति, पद्म विभूषण से सम्मानित परम आदरणीय दीदी विदुषी सोनल मानसिंह जी, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जगत की महान विभूति, जिनके नेतृत्व में संस्कार भारती उत्तरोत्तर प्रगति पर है, ऐसे हमारे संस्कार भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्वान श्री मैसूर मंजूनाथ जी, अपनी कला के माध्यम से समाज जागरण करने वाले ऐसे कलाविद जिन्हें आज उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाना है, सम्मानित किया जाना है, ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार श्री चिंतामणि हसबनीस जी और पंडवानी लोक शैली की कलाकार श्रीमती प्रभा यादव जी, कोंकण प्रांत के अध्यक्ष श्री सुनील जी, इस सभा में उपस्थित कला जगत के समस्त विद्वज्जन, कला रसिक, देवियों और सज्जनों, मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने के लिए आमंत्रित किया है और अनायास ही इसकी प्रस्तावना रखते हुए सर्वप्रथम मुझे स्वर्गीय अमीर चंद जी का स्मरण आता है। आप सभी को ध्यान होगा कि वे प्रचारक थे, अखिल भारतीय महामंत्री थे और बहुत समय से उनकी मंशा थी कि संस्कार भारती ने एक पुरस्कार, एक सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। परंतु चिंतन यह था कि क्या पुरस्कार सिर्फ पुरस्कार के लिए है? अंततः इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, हमें देना क्यों है, किसे देना है, ये सब चिंतन था। दुर्भाग्य से जिस समय ये सब का चिंतन हुआ तो वो हमारे साथ में नहीं थे, परंतु उनकी इस आकांक्षा पर गहन चिंतन, मनन, मंथन हुआ और तय हुआ कि पुरस्कार कला के माध्यम से समाज जागरण करने के उद्देश्य से लिखे गए नाट्य शास्त्र, इसके रचयिता भरत मुनि के नाम पर हो और इसका नाम भरत मुनि सम्मान ऐसा रखा गया। पुरस्कार में क्या दिया जाना है यह तो महत्वपूर्ण था ही, परंतु कैसे दिया जाना है और क्यों दिया जाना है यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो चिंतन करने वाले विद्वज्जन, उन्होंने निर्णय लिया कि पुरस्कार कला जगत की ऐसी महान विभूतियों को प्रदान किया जाए जिनका अपनी कला के माध्यम से समाज को योगदान हो, भारतीय कला दृष्टि को पुष्ट करती हुई उनकी कला हो, नवाचार के साथ साथ उनकी कला विश्व में भारतीय संस्कृति और विचार पहुंचाने में सक्षम हो और आने वाले 10-15 वर्षों तक वे अपनी कला के माध्यम से सक्रिय रूप से जन जागरण तक पहुंचकर कार्य करने में समर्थ हो। तो मुझे बताते हुए ये अत्यंत हर्ष है, प्रसन्नता है कि नाट्य शास्त्र के जिस विमर्श की स्थापना को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, अर्थात हमने यह पुरस्कार प्रारंभ किया था, उसमें हमें अपार सफलता मिली है और उसी क्रम में आज हम यहाँ पर मंच पर उपस्थित हसबनीस जी और प्रभा यादव जी जैसे कलाकारों का सम्मान करने जा रहे हैं। संस्कार भारती के सम्मान समारोह का पहला जो कार्यक्रम था वो बेंगलोर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के प्रांगण में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी की उपस्थिति में यह संपन्न हुआ था। दूसरा समारोह दिल्ली में श्रेष्ठ विचारक, चिंतक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय श्री सुरेश चोनी जी की उपस्थिति में हुआ था और साथ में केंद्रीय कला पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की भी उपस्थिति में यह संपन्न हुआ था। आज का यह समारोह संस्कार भारती का तीसरा सम्मान समारोह है और यह कोंकण प्रांत में, ये ठाणे में होने जा रहा है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस समारोह में हम विदुषी सोनल मानसिंह जी की पावन उपस्थिति में हम ये सम्मान समारोह संपन्न करने के लिए जा रहे हैं और आपका इस कार्यक्रम में उद्बोधन, मार्गदर्शन हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी आशा के साथ समस्त मंच का,
समस्त पधारे हुए आगंतुकों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।